हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, फिर आदिकाल कितने भागों में बांटा गया है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, किस किस प्रकार की रचनाएं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जो वो है आदिकाल है, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा गद्यकाल। इसे विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न नामों द्वारा भी यह दर्शाया गया है। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। इन काल समय के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नामों में भी बांटा गया है। सर्वप्रथम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजन है, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, जिसका विक्रम संवत 1050 से 1375 के मध्य है। फिर है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल, इसका विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी के विक्रम संवत के मध्य रखा गया है। फिर है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं, इसे विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य रखा गया। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं, इसे विक्रम संवत 1900 से 1984 के मध्य बांटा गया है। देखते हैं आगे। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजन की। इसके अनुसार क्या है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसे 5 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम इन्होंने भागा है संधि काल, फिर चारण काल, फिर भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। इन 5 भागों में बांटा गया है। और देखते हैं कि किन किन भागों में बांटा गया। सर्वप्रथम है संधि काल, जिसे संधि काल संवत विक्रम संवत 750 से 1000 के मध्य रखा गया है। फिर है चारण काल, चारण काल को विक्रम संवत 1000 से 1375 के मध्य रखा गया। फिर है वह भक्ति काल, जिसे संवत 1375 से 1700 के मध्य रखा गया है। और चौथा है रीति काल, जिसे संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत के मध्य रखा गया। फिर पांचवा है आधुनिक काल, जिसे विक्रम संवत 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है उसे आधुनिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा विभाजन में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या क्या विभाजन किया, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम है प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा रखी है 1184 ईस्वी। इन्होंने विक्रम संवत के स्थान पर ईस्वी रखा है। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य रखा गया है। दूसरा विभाजन किया मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल को 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य रखा गया और उत्तर मध्यकाल को 1600 ईस्वी से 1875 ईस्वी के मध्य रखा गया। तीसरा विभाजन है आधुनिक काल, जिसे 1875 से अब तक का जो समय उसे आधुनिक काल का है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे चलते हैं। आगे आदिकाल, यानी आदिकाल के अंदर कौन कौन से विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए, उनके आधार पर हम पढ़ेंगे। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नाम दिए गए, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, राहुल साक्यायन द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मिश्र बंधु द्वारा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महान विद्वानों ने अनेक नाम दिए। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वीर गाथा काल का है, संधि का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल है चारण काल का है, राहुल साक्यायन ने सिद्ध सामंत काल का है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल का है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल का है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है इस आदिकाल को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं किन कवियों या किन विद्वानों द्वारा क्या क्या समय सीमा रखा गया, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से 1375 रखा गया है, ऊपर हमने पढ़ा था। फिर है राहुल साक्यायन, जिसने विक्रम संवत 817 से 1357 तक रखा गया है। और यहाँ पर नीचे ईस्वी में भी लिखा गया है, जो कि विक्रम संवत से 57 घटाने पर प्राप्त होता है और ईस्वी से 57 जोड़ने पर हमें विक्रम संवत प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं। और मिश्र बंधुओं ने विक्रम संवत 700 से 1343 तक के समय को इन आदिकाल में रखा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने श्रवपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
और आगे देखते हैं हम। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार सर्वपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, यानी आदिकालीन जो साहित्य है उनको कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या उनके नाम दिए रखे गए, उनके आधार पर देखते हैं। तो हिंदी के आदिकालीन साहित्य को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपभ्रंश साहित्य और दूसरा है देशी भाषा साहित्य। अपभ्रंश साहित्य मुख्य धार्मिक साहित्य, यानी ये धार्मिक साहित्य और इसकी 3 उपधारणा, जैसे कि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, ये इसकी अवधारणा है। और देशी भाषा में रचित साहित्य लौकिक साहित्य, यानी देशी भाषा में जो रचित साहित्य उसे लौकिक साहित्य कैसे कहते हैं, जैसे कि रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इन तीनों को देशी भाषा में रचित है। और ये आदिकाल के साहित्य को मुख्य 6 भागों में बांटा जाता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इन 6 भागों में बांटा जाता है। और इनके अंतर्गत ही इनमें विभिन्न रचनाएं भी पाई जाती है, जो कि हम आगे देखेंगे।